ध्यायेन् पारद नित्यवान्त परितं श्रीरूपमेवं वदा गीर्वाणं वदितं भवेत् वदितं रूपं वदेवां वदा पारं पारमदं च रूपसरितं व्यामोहरूपं वदा सिद्धं पूर्णमदेव पूर्णसरितं शंभो त्वमेवं वदे। जीवन में वे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो भगवान शिव की आराधना में प्रवृत्त होते हैं। उन लोगों का जीवन धन्य है जिन्होंने अपने जीवन में भगवान पारमेश्वर के दर्शन किए हों। उनकी माताएं धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो भगवान पारमेश्वर की आराधना में रत रहते हैं। और वास्तव में ही जीवन का सौभाग्य, जीवन की पूर्णता और जीवन की श्रेष्ठता इस बात में है कि हम अपने जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य ही अपने घर में भगवान पारमेश्वर के विग्रह को स्थापित करें, उन पर प्रक्षालित जल को अपने शरीर पर छिड़कें, उनके धोए हुए जल से अमृतपान करें और इस प्रकार से अपने मानसिक और आध्यात्मिक पवित्रता को देते हुए जीवन की उन ऊंचाइयों को स्पर्श करें जो जीवन सौभाग्यशाली बनता है, जो जीवन अद्वितीय बनता है, जो जीवन जाज्वल्यमान बनता है। इस श्लोक में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जीवन का सौभाग्य पारमेश्वर के दर्शन करने में है। और पारद के बारे में तो संपूर्ण शास्त्रों में सैकड़ों सैकड़ों बातें लिखी हुई हैं, सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ लिखे हुए हैं, सैकड़ों सैकड़ों तथ्य इस बात के स्पष्ट है कि पारदम फलमेवं वाह पूर्णमेवं वदन्तः सपारदमेवतां बुद्धिं दर्शनानुभवमुच्यते। पारा तो एक प्रभावशील पदार्थ है, परंतु जब उसमें स्वर्ण ग्रास दिया जाए, जब स्वर्ण ग्रास देकर के पार्थ को अत्यंत भव्य और दुर्लभ बनाया जाए और इस प्रकार से स्वर्ण ग्रास दिए हुए पार्थ को आबद्ध करके उसके शिवलिंग का निर्माण किया जाए, तो ऐसा शिवलिंग संसार का दुर्लभ शिवलिंग होता है। ऐसा शिवलिंग घर में स्थापित करना ही जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसे शिवलिंग की पूर्णता ही जीवन की पूर्णता है। और यहां पर रावण संहिता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है। रावण भगवान शिव को जो प्रसन्न नहीं कर सका, अत्यंत प्रयत्न करके भी जब शिव का सायुज्य प्राप्त नहीं कर सका, जब शिव की सन्निधि उपलब्ध नहीं कर सका, तो उसने अपने गुरु से इस बात की याचना की कि मैं किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकूं। तो उन्होंने पारमेश्वर के बारे में विस्तार से विवेचन करके समझाया कि भगवान शिव के दर्शन करने का एकमात्र प्रयत्न पारमेश्वर की स्थापना ही है। और यह बताया गया है कि ऐसा पारद शुभ्रम वै स्पर्श पूर्वत्वम वीरमेवं वदन्तः सलक्ष्मीर्वाजिते पूर्व स्वर्ण ग्रासोच दीयते। अत्यंत शुद्ध, लोह रहित, शुभ्र, ज्योत्स्नित और दिव्य पारे को लेकर के जो रसेश्वरी दीक्षा से संपन्न गुरु हैं, जिन्होंने अपने जीवन में रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त की हुई है, जिन्होंने अपने जीवन में रसेश्वरी दीक्षा दी हुई है, प्रदानम उपयुक्तम वा, जिसने ली भी है और जिसने रसेश्वरी दीक्षा देने की विधान भी जिसके पास है, ऐसा गुरु इतने उच्च कोटि के पार्थ को लेकर के उसको आबद्ध करने की क्रिया संपन्न करे और पारे को ठोस बनाते हुए निरंतर उसे 32 बार स्वर्ण ग्रास दे, जिससे कि स्वर्णोपमं पूर्वतम मदेव तुल्यम सविताम मदेव चरितम ममतम रूपः। ऐसा स्वर्ण ग्रास दिया हुआ पार्थ अपने आप में ही अत्यंत भव्य और दर्शनीय बन जाता है।
परंतु उसके साथ एक बात और कही है, नैवं वा वितम वदेत रूपितम चरवो सताम सूयताम न ज्ञानम नवतम वदेत दुरितम आत्मोन्नतम वात्ततः। ऐसा गुरु जिसको पारा आबद्ध करने की क्रिया नहीं आती हो, ऐसा गुरु जिसने अपने जीवन में पारे को आबद्ध नहीं किया हो, ऐसा गुरु जिसने पारे में स्वर्णग्रास लेने की क्रिया नहीं जानी हो, ऐसा गुरु जिसने ऋषि दीक्षा का प्रदान नहीं किया हो, ऐसा व्यक्ति उस पारमेश्वर विग्रह को निर्माण भी नहीं कर सकता, उसका स्थापन भी नहीं कर सकता। परंतु जिसको इस बात का ज्ञान है, जिसको इस बात की चिंतन है, वह इस प्रकार के पारमेश्वर का निर्माण कर सकता है। रावण संहिता में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखा है, पुष्यम पूर्णमदेव रूप चरितम सावित्ताम पूर्वतः स्वर्णग्रासे राम तुल्लाह पूर्वमेवं मदन्तः। पुष्य नक्षत्र हो और पूर्णा तिथि हो और उसमें भी भगवान शिव के सायुज्य नक्षत्र हो, चंद्रमा वाम हो और अग्निकोण में लक्ष्मी स्थापित हो, और उस प्रकार से अद्भुत संयोगों से संपन्न जब क्षण आवे, उस क्षण विशेष में पारे को आबद्ध करें। और पारे को आबद्ध करने के साथ साथ प्रारंभम वदितम वदेत रूपितम तृतीयो शतम पूर्वतः साचैत्यम सरितम वदेत रूपितम चीरवो शताम पूर्वतः। क्योंकि भगवान शिव के 32 नाम हैं, भगवान शिव के 32 रूप हैं और भगवान शिव के 32 विग्रह हैं, इसलिए 32 बार उस बद्ध पार्थ करते समय उसमें स्वर्णग्रास दे, और 32 बार स्वर्णग्रास दिया हुआ जो पार्थ आबद्ध होता है वह पूर्ण रूप से इस प्रकार के शिवलिंग के निर्माण में सहायक होता है। मगर यह बात बताई है कि इस क्षण विशेष में ही पारे को आबद्ध किया जाए और क्षण विशेष में ही उसको स्वर्णग्रास दिए जाए, क्योंकि स्वर्णग्रास देते समय इस बात का चिंतन रखें, लक्ष्मी त्वाम वदितम वदेत रूपितम चरवोस्ताम पूर्वतः सग्रासम वदते वदंत रूपितम शिवलिंगम पूर्वताम भवेत्। प्रत्येक उस क्षण को गुरु पकड़े जिस क्षण विशेष में लक्ष्मी अपने आप में पूर्ण चैतन्य हो, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार लक्ष्मी चैतन्य होती है। यदि उस क्षण विशेष में स्वर्णग्रास दिया जाए तो उस शिवलिंग में लक्ष्मी स्वयं स्थापित होती ही है। और इस प्रकार ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।